हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और ये जो व्लॉग है ये है संडे का। और इस दिन मैंने व्रत किया हुआ था। और हमारे यहाँ जो व्रत होता है उसको एक संझा व्रत है, ये भादव का संडे का। तो फ्रेंड, भादव के संडे में कभी 4 संडे पड़ता है, कभी 5 संडे पड़ता है। इस बार 5वां संडे 5 संडे पड़ रहा है, तो उसमें मैं कोई एक करती हूँ और कोई एक में हम लोग बीच वाला करते हैं। अगर किसी कारणवश छूट गया तो आगे वाला करते हैं, अन्यथा बीच वाला। तो 31 का जो संडे था वो बहुत अच्छा संडे था। उसी दिन मैंने किया था, और आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि मैंने एक दिन पहले पूरा नियम का खाना पीना खाया हुआ था। तो वही मैं सुबह खाना ना सबके लिए बना के, क्योंकि दिन का टाइम रहता है 12 बजे के आसपास प्रसाद चढ़ाने का सूर्य भगवान को, तो इसलिए सुबह मैंने सोचा सबके लिए नाश्ता वगैरह खाना ना सब कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद ही पूजा करने के लिए शांति से बैठूँगी। तो यहाँ पर इनकी चल रही है क्ले मॉडलिंग। ये क्ले आर्टिस्ट जो हैं, जो इनका मन होता है वो बनाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए बुलेट ट्रेन बनाया है, और मैं काम कर रही थी, मुझे बुला बुला के बता रहा था कि देखो मैंने अभी क्या बनाया। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने निकाल ली थी येलो कलर की साड़ी, क्योंकि उस दिन कहते हैं कि लाल कलर की, येलो कलर की, कि सूर्य भगवान का व्रत है पहनने के लिए। तो मैंने यही वाली साड़ी पहन ली, लाल ब्लाउज था उसी के साथ मैंने पहन ली। और अच्छे से तैयार होके फिर मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ पूजा। तो सारे फल वगैरह है, मैं फल चढ़ाती हूँ, तो उनको मैंने चढ़ाया। अर्घ मतलब अर्घ, हाँ वही चढ़ाया उनको। और फिर ये है मेरा खाना। मतलब मैं सुबह से क्या होता है, पानी नहीं पीना है, और जब हम पूजा का प्रसाद चढ़ा देते हैं और उसके बाद ही हम खाने के लिए बैठते हैं, तो खाने में बहुत लोग फलाहार करते हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरी सास जो शुरू करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस टाइप से प्रसाद जैसे खा लेना। और इसमें फ्रेंड होता क्या कि पूजा करके आप खाकर तभी उठिए, और एक ही टाइम आपको खाना है। और सूर्य अस्त के पहले आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए, चाय पीना है पी लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग से पहले आप पानी मत पीजिए। तो इसीलिए इसको एक संझा बोला जाता है, नहीं एक टाइम का खाना। तो यहाँ पर फिर मैंने सबके लिए दिन का खाना रेडी करके दिया। और फिर यहाँ पर इनकी फिर से हो रही है क्ले की। क्ले आर्टिस्ट जो भी क्ले बना सकते वो बना रहे थे। तो मैंने ऐसे उसको नॉर्मली कहा कि ब्रिंजल बना सकते, तो ये वही दिखा रहा है कि हाँ देखो मैंने बना लिया। और सच में मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बना पाती हूँ। फिर उसको मैंने बनाना भी कहा था, तो उसने बना के दिखाया। और यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर उसने ब्रिंजल बनाया है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं हो गई हूँ रेडी। और रेडी मैं इसलिए हुई कि शाम का समय था, संडे था। तो हस्बैंड ने कहा था ना कि जो आज पंडाल्स वगैरह देखना है ना वो देख सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो टाइम है नहीं, छुट्टी है नहीं, तो कैसे देखेंगे। तो हम निकल गए पंडाल वगैरह देखने। तो जो ड्राइवर है उनको पता था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो जरी पटका है वहाँ पे बहुत सारे पंडाल हैं, बहुत फेमस फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा अभी जो ट्रेंडिंग में है वो सब पंडाल। मतलब ट्रेंडिंग बोले जो भी बोले, बहुत क्यूट से गणेशा सब हैं वहीं पर। तो चलिए पहले वहाँ देखते हैं। और फ्रेंड, मुझे ना वहाँ का मार्केट जो मैंने देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक हम जरी पटका गए, एक हम महल गए, तो दोनों का मेरे को मार्केट बहुत अच्छा लगा। हमारे घर से डिस्टेंस तो ज़्यादा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं फिर कभी जाऊंगी और शॉपिंग के लिए मैं वहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी जो हमने देखे वो ये हैं। ये जो भी गणेश जी मैं दिखा रही हूँ, ये जरी पटका के सबसे पहले गणेश जी जो मैंने उस दिन देखा वो यही वाले थे। उसके बाद तो आप लोग दर्शन करिए। तो आप लोग नागपुर के जो पंडाल से उनके दर्शन करिए इस ब्लॉग में, और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। ये सेकंड जो हमने पंडाल है वो देखा। पंचमुखी गणेश जी का फोटो था, बहुत सुंदर गणेश जी लगे, बहुत सुंदर सजावट थी। आगे भी आप लोग इसी तरीके से देखेंगे। और बीच में शुरू हो गई बारिश। और फ्रेंड, इस बार ना बारिश का एकदम अफरा तफरी मचा के रख दी, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। कभी तो ठीक है 3-4 दिन ठीक है नहीं होती है बारिश, लेकिन फिर अचानक से इतनी ज़्यादा होने लगती है कि एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर ना फ्रेंड हम गए, एक डिज़नीलैंड वाले गणेश जी हैं, वो भी जरी पटका में ही है, तो हम वहाँ गए। वहाँ रास्ते में ना एक छोटा सा पंडाल में लगे हुए थे गणेश जी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये डिज़नीलैंड वाला तो इतना ज़्यादा मतलब फेमस है यहाँ पर अभी। और आप देखिए कितने प्यारे गणेश जी हैं, आप लोग भी दर्शन करिए।
और देखिए एकदम बाल रूप है गणेश जी का, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को ये मतलब पंडाल वगैरह आप लोग ने देखा होगा। वैसे तो फ्रेंड एक से एक सजावट है, अलग अलग थीम्स हैं, काफ़ी कुछ। अब बहुत सोचते हैं सब पंडाल वगैरह सजाने में, तो सच में एक से एक पंडाल सब सज रहे हैं। तो फ्रेंड इसके बाद ना हम निकल गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नगर है। सिंधु नगर ये भी जड़ीपटका में ही है। यहाँ पे भी जो गणेश जी हैं, बड़े से गणेश जी हैं, विराजित थे। और यहाँ इतने सारे पंडाल में ना मेरे को ये पंडाल ज़्यादा अच्छा लगा। और एक ये भी गणेश जी, क्यूट से गणेश जी, तो आप लोग ने देखा। तो ये दोनों जो क्यूट से गणेश जी हैं ना, ये दोनों ही जरीपटका में हैं। अगर आप यहाँ पर हैं नागपुर में तो दर्शन करिए जाके, हो सकता है आपने किया होगा, नहीं किया है तो जाकर करिए। बहुत प्यारे गणेश जी हैं। और फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि एक जो पंडाल के लिए मैंने कहा ना कि बड़े से गणेश जी थे, मुझे इनका पंडाल मतलब ज़्यादा क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ना फ्रेंड बाकी जितने भी पंडाल थे ना उसमें ऊपर से टेंट नहीं था। और वहाँ पर ना मतलब उसमें क्या था, उस वाले पंडाल में पूरा ऊपर भी था तो अंदर में कीचड़ नहीं था, नहीं तो पानी के बरसने से पंडाल के अंदर भी कीचड़ रहता था। तो यहाँ पर जो है हम फिर निकल गए और फिर हम गए नागपुर चा राजा गणेश जी। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो, और वो गणेश जी है महल में। तो फ्रेंड जैसे हम आज मतलब हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में क्या है कि बहुत ज़्यादा गणेश जी का पूजा पाठ, वो इसीलिए वो फेमस है। कहते हैं महाराष्ट्र में अगर आपको आना है तो गणेश उत्सव के टाइम में आइए। तो इस बार लकीली मैं हूँ यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ भी पंडाल वगैरह जाऊँगी तो मैं वहाँ का आपको दर्शन कराऊँगी। लास्ट ईयर मैंने करीमनगर का गणेश पूजा का जो भी था वीडियो वो डाला हुआ है, आप जाकर देखिएगा। तो वहाँ का भी अगर आपको देखना है कैसा बनता है तो वो आप मेरे पुराने व्लॉग में देख सकते हैं। गणेश पूजा करीमनगर का, तेलंगाना का। और इस बार जो गणेश जी है वो यहाँ के हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि हम गए थे महल। तो पहले तो जब हम जरीपटका गए तो जरीपटका में क्या है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे गणेश जी हैं, अलग अलग जो समितियां बनी हुई हैं उनके अंदर। तो बहुत प्यारे प्यारे गणेश जी हैं। लेकिन इसी तरीके से हम महल में गए तो महल में भी सबसे फेमस जो है, एक तो नागपुर जा राजा और दूसरा पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उन्हीं की थीम पर बना हुआ है। तो आप लोग दर्शन करिए। ये जो हम आए हैं महल में, ये है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की जो थीम है उस पर बना हुआ है। तो सभी लोग बोलेंगे जय जगन्नाथ। तो और फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो दर्शन हुए वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम यहाँ से, ये सबसे पहले पड़ा था, उसके बाद हम नागपुर चा राजा में गए, वहाँ पर उनके दर्शन किए। और हाँ, ये पुरी का जो प्रसाद है आपको पता होगा कि वहाँ का फेमस प्रसाद राइस है, तो वही हमें वहाँ भी मिला। जय जगन्नाथ सब बोल रहे थे और सबको प्रसाद दे रहे थे। और उसी थोड़ी दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर हमने नागपुर चा राजा के दर्शन किए। और यहाँ ना हम जा रहे थे ना तो यहाँ पर हनुमान जी का टेम्पल आया, तो वही हम दर्शन कर रहे थे कि वैसे तो होता नहीं कहीं जाना, पर सडनली अगर दिख रहा है रास्ते में जा रहे हैं वॉकिंग करते हुए तो दर्शन कर लेने से अच्छा है। और फ्रेंड बारिश आप देख सकते हैं, मेरे बच्चे लोग को बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि क्या हो रहा था, पंडाल सब में कीचड़ हो गया था, तो उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बाद में बोल रहे थे कि गणेश जी तो ठीक है प्यारे हैं लेकिन कीचड़ बहुत हो गया है। और क्या होता है, जब हम पंडाल में जा रहे थे तो हमें स्लीपर्स को बाहर ही उतारना था, इसलिए भी वो लोग, मेरे दोनों बच्चे को बहुत गुस्सा आ रही थी कि क्यों कीचड़ में ले जा रहे हो, मेरे को गाड़ी में ही बैठने दो। तो आप लोग को कैसा लग रहा है व्लॉग बताइएगा और मेरे साथ दर्शन करिए। साथ ही साथ नागपुर सिटी का भी देखिए कैसी सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है फ्रेंड। तो अब हम आए नागपुर चा राजा। तो नागपुर चा राजा में मैं बता दूं कि बहुत बड़ा मेला लगा, वहाँ पे खूब सारे झूले लगे हुए हैं। और ऐसा नागपुर में कई जगह पर है जहाँ पर आप, बड़े बड़े ग्राउंड है तो वहाँ पर पंडाल भी बना हुआ है और अलग अलग थीम्ड बेस्ड पंडाल लगे हैं। और जैसे कि एक जगह आदि योगी बेस्ड पंडाल भी है, तो वो भी मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी, पर इस ब्लॉग में नहीं, दूसरे ब्लॉग में। और यहाँ पर फिर हम आए नागपुर चा राजा के दर्शन किए उनके। तो आप सभी बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। और आप लोग बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और फिर ना हम सोचे थे कि हम जाएंगे महाकुंभ थीम्ड बेस्ड जो पंडाल है वहाँ। तो हमने सोचा था कि हम लौटते टाइम में वहाँ जाएंगे, लेकिन ना हुआ क्या, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे हम जाएंगे। रात हो गई, फिर घर आए, फिर मैंने फटाफट खाना बनाया। तो सब्ज़ी जो दिन में ज़्यादा बनी हुई थी उसको मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने सोचा फटाफट रोटी गरम गरम बना देती हूँ, सबको रात में खाना दिया। और मेरा तो व्रत था, मुझे तो खाना नहीं था, तो सबको खाना दिया। और फेस्टिवल टाइम था, मेरे पापा को तो वैसे पसंद नहीं है पूड़ियाँ खाना, तो उनके लिए रोटी बनाई, बाकी सबके लिए पूड़ी बनाई। पापा को पूड़ियाँ भी दी, रोटी भी दी। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग बताइएगा ज़रूर, और आगे के व्लॉग में बने रहिएगा, और भी दर्शन होंगे आपको। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।